tan theta, tan of theta plus 60 plus tan theta, tan of theta minus 60 plus tan theta plus 60. हाँ जी, ऐसे tan of theta minus 60 is equal to 3 minus 3. Show that tan theta into tan of theta plus 60 plus tan theta into tan of theta minus 60 plus tan theta plus 60 into tan of theta minus 60 is equal to minus 3. जहां जहां tan of theta plus 60 या tan of theta minus 60 है वो फॉर्मूला अप्लाई करो. कौन सा? tan of a plus b और tan of a minus b. क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं. tan theta तो एज इट इज आ जाएगा. यहाँ क्या आएगा? अब tan 60 को रिप्लेस कर देना. क्या कह रहे हो बेटे? तो अच्छा, आप कह रहे हो कि कॉमन लेके हम कर लें. हाँ, वैसे भी कर सकते हो. यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लो तो tan ऑफ थीटा प्लस 60 प्लस tan ऑफ थीटा माइनस 60. थीटा प्लस 60 को a ले लो, थीटा माइनस 60 को b ले लो. वैसे भी कर सकते हो. अदरवाइज ऐसे हमने यहाँ पे tan थीटा एज इट इज ले लिया. tan ऑफ थीटा प्लस 60 में tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ऐसे ही सेकंड टर्म में लगा देंगे. tan थीटा एज इट इज, यहाँ पे a माइनस b का लग जाएगा. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b प्लस यहाँ पे भी दोनों टर्म्स में सेम फॉर्मूला लगाओगे. tan थीटा प्लस tan 60 अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan 60. 1 माइनस हो जाएगा एंड tan थीटा माइनस tan 60 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा tan 60. अब जहां जहां tan 60 है उसको √3 से रिप्लेस कर लो. हाँ जी, एक सेकेंड. मधु, एक लाइट जरा ऑफ करो. यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्शन पड़ रही है, क्लियर नहीं दिख रहा. कोई भी एक बारी बारी से करके देख लो, पता लग जाएगा. विंडो से तो आ रही है. हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? नहीं जी, चलो. दिस इज tan थीटा माइनस tan 60 अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan 60. बस ठीक है. अब tan 60 जहां जहां है, हाँ जी, कहाँ पे? tan 60, दिस इज 60. अब tan 60 जहां जहां है उसको √3 से रिप्लेस कर लो. मैं इस यहीं पे कर रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे. ले लो, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे. अब फर्स्ट 2 स्टेप्स में से कॉमन ले लेंगे tan थीटा को और एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. लास्ट वाले में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो और सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है. हाँ जी, प्लस आएगा.
अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट वाली ब्रैकेट में एलसीएम ले लो, क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? हम्म 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 प्लस 3 tan थीटा। अब जो कैंसिलेशंस हो रही हैं, कैंसिलेशंस करके डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के अगेन सेम है, प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 माइनस √3। क्या बचा? क्यों? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। नो, न्यूमरेटर में कह रहे हो, यही तो किया है हम लोगों ने। वैल्यू कहाँ आई आपकी? आगे भी बेटे डिनोमिनेटर में एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव नहीं आ रहा? बीच में कौन सा साइन है? बीच में साइन कौन सा है? ऐसे कैसे? बीच में ये वाला जो आपका यहाँ पे प्लस था, ये वाला प्लस कहाँ गया? जब आपने कॉमन भी लिया तो ये वाला प्लस कहाँ गया? फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में प्लस है ना आपका। कितना आ रहा है ये बताओ? 8 tan थीटा और ठीक है ठीक है ठीक है 8 tan थीटा ये आ रहा है और ये वाला tan थीटा था। वहां पे बेटे मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई था ना, यहाँ पे प्लस है इसलिए फर्क आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक tan थीटा हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके 8 tan थीटा आ रहे हैं, तो 8 tan स्क्वायर थीटा लिख दूं मैं इसको, अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और उधर क्या है प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा ये, और ये सिंप्लीफाई करके 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब 3 कॉमन ले लो यहां से, माइनस 3 कॉमन ले लेना, तो यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी बेटे, क्योंकि आप ना प्रैक्टिस नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जो क्वेश्चन एक बार क्लास में हो गया प्रैक्टिस तो करो उसकी। अगर करी है प्रैक्टिस तो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ जो मेन आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कंसेप्ट वो ये है कि यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी लगा दे, बाकी सब कैलकुलेशंस है, नथिंग एल्स। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ a प्लस बी बन रहा है, तो सिंपली कैलकुलेशंस तो फिर ध्यान से करनी पड़ेंगी ना। दिखा मुझे इधर लिख के। रमनीक डन बच्चे, समझ आ गया?
1/√3 पहले तो वैल्यू पुट की है, tan 60 इज √3, मे बी उस वजह से ही ना मिस्टेक आ रही हो, लेट मी चेक। हाँ फिर यहाँ पे tan थीटा प्लस √3 बन जाएगा ना, फिर कैलकुलेट करोगे हो जाएगा, बस वो वैल्यू आपकी गलत है। चलिए अब अगले पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, शो दैट 1 माइनस cos 5 π/3, शो दैट 1 माइनस, ये कर दूं इरेज? वन माइनस cos 5 π/3/2 अंडर द रूट इज इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू मुझे शो करनी है, दैट दिस इज इक्वल टू 1/2। नहीं नहीं, ट्रिग्नो की करनी है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। हाँ जी, सप्लीमेंट्री नहीं, एक्सेप्ट दैट कॉनिक्स। नहीं, किसी की नहीं। कहाँ करवाया मैंने? सप्लीमेंट्री में कौन से क्वेश्चंस हैं? a/sin a इक्वल टू b/sin b इक्वल टू c/sin c इक्वल टू k, नेपियर्स एनालॉगी वाले क्वेश्चंस हैं, या cos ऑफ a इक्वल टू वाला फॉर्मूलाज हैं आपके। चलो क्या करें इसमें? अच्छा, और मैंने कहा कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1 माइनस cos θ/2, 1 माइनस cos θ/2। क्या फॉर्मूला लिखते थे? मैं ना शायद जब से मैंने ट्रिग्नोमेट्री PT1 से शुरू की थी, मैंने कहा था कि इसको इससे रिप्लेस करना है, ये आए तो इससे रिप्लेस करना है। नो, जब माइनस है तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। हाँ तो वो कॉस बोल रहा, क्या आएगा यहाँ पे? अब वैल्यू फाइंड आउट कर लो। रूट में था तो स्क्वायर और रूट कैंसल आउट करके सीधा मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या आएगा? sin 5/6 means 5 5/6 means 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा इज, ये ना ऐसे टिप्स पे होने चाहिए। प्लस से क्यों करेंगे? ये भी तो 150 है। हाँ तो जैसे मर्जी कर लो, यहाँ साइन 30 बनेगा, उधर cos 60 बन जाएगा, वैल्यू दोनों की सेम होती है, जैसे मर्जी कर लो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर लो। तो आंसर आ गया आपका, ठीक है जी, आ गया समझ? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे 1 प्लस से आ सकता है, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। 1 माइनस cos 2 θ/2 दैट इज साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल लेते हैं। 1 प्लस अगर cos 2 θ होता है तो हाफ ऑफ द एंगल लेते हैं। तो 1 माइनस cos 2 θ अपॉन 2 वाली फॉर्म थी, तो साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल बन गया, 5 π/3 का हाफ 5 π/6 बन गया। स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होके क्या रह गया? साइन 5 π/6। 5 π/6 को अगर मैं वैसे चेक करूं तो दिस इज 150 डिग्री। 150 को मैंने लिख लिया 180 माइनस 30।
साइन ऑफ 180 माइनस 30 इज साइन 30, सेकेंड क्वाड्रेंट है। पाई इवन है, 180 है, 90 इंटू इवन अगर होता है साइन का साइन रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन पाई बाय 6, साइन 30 की वैल्यू हाफ। फिर उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या आया, वैल्यू में तो वैल्यू ही देके जाओगे ना, एंगल की फॉर्म में नहीं लिखोगे इसको, ठीक है। हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। कैसे? वैसे भी बेटे यहाँ पे इक्वल टू 1/2 जब मुझे गिवन है तो इट मीन्स ये आगे सॉल्व करना ही करना है, ठीक है ना। अगर सिंपली कहा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर उसमें आप अगर छोड़ जाते, बट उसमें भी वैल्यू नहीं थी, वो साइन के साथ आपका एंगल आ रहा था, तो वैल्यू अल्टीमेटली आपको निकालनी पड़ेगी। हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा अगर साइन पाई बाय 6 को आगे नहीं लिख के जाओगे, ठीक है, क्लियर। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ भी आता है तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आप देकर जाओगे। अभी तो 2 क्वेश्चन हुए हैं, अभी से घड़ी देख रहे हो। चलो लिखो नेक्स्ट, cos थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाय 2। फिर से सुनो, cos थीटा बाय 2, cos ए cos बी फॉर्म बन गई, माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। लिख रहे नहीं हो आप? छोटे बच्चों की तरह ना स्पून फीडिंग। cos ए cos बी वाली फॉर्म, ए की जगह थीटा, बी की जगह 3 थीटा बाय 2, क्या मुश्किल था इसमें? ये रहा, मैंने ओवर बोला कहीं? cos 3 थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाय 2। कहाँ, किसमें से? जब साइन ऑफ एंगल आ गया ना, तो वो साइन एक दीवार बन गई, एंगल आप कॉमन नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना है। अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो ये एक दीवार है जिसमें से आप थीटा को बाहर नहीं निकाल सकते, वो लॉकर में बंद हो गया, तो उसको उसके साथ ही लेके चलना है। चलो जी करो। जब इस तरह के आते हैं cos ए cos बी वाली फॉर्म बनती है, तो क्या बताया हुआ है, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे मेरा अगर मैं देखूं फॉर्मूला नहीं बन रहा कोई भी, ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। जब 2 से डिवाइड किया बाहर हाफ आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 2 cos ए cos बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए cos बी, cos ऑफ ए प्लस बी, यस, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। लगाओ, ये लिख रही हूं मैं फॉर्मूला यहाँ पे। क्यों? हाँ जी, कितना आया सिंप्लीफाई करके? पहला वाला cos 3 थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2
माइनस कॉस 6 थीटा प्लस 9 थीटा 15 थीटा बाई 2। एलसीएम ले लो ना। और अगला कहाँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2 को सिंप्लीफाई करो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के। सी और डी की वैल्यूज आपके पास हैं, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। पूछो गुरकीरत, क्या पूछना है बच्चे? बेटे ये चीज आएगी विद 2 और बाहर वाले हाफ से वो 2 कट जाएगा। रह क्या गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2 रह गया ना। कहाँ बेटे? इस स्टेप में कहाँ पे? यहाँ फॉर्मूला क्या था? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस बी बाई 2। ये सी है, ये डी है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 साइन विद माइनस साइन है 2 साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी मीन्स थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 बाई 2। ठीक है, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2। ये क्या बन गया? 2 से 2 काट दो, ये क्या रह गया? माइनस साइन। अब इसको लो, दोनों के नीचे 2 था, 15 प्लस 1 16 थीटा बाई 2 बाई 2 4 थीटा आ गया। और ये क्या बना? साइन ऑफ थीटा बाई 2 माइनस 15 थीटा बाई 2 साइन ऑफ माइनस 7 थीटा बाई 2। तो माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या रह गया? साइन 4 थीटा साइन 7 थीटा बाई 2। यही चीज हमें प्रूव करनी। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसी में आप जो है कंफ्यूज होते हो। चलो एक वेरिंग क्वेश्चन ना उस दिन 1070 वाला करवाया था, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। ये हो गया नोट डाउन? कर दो इरेज। मधु लिखो, शो दैट tan 30 इज इक्वल टू tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10। tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10। 10 डिग्रीज। tan 50 डिग्री इज इक्वल टू, नहीं क्या बात, कुछ नहीं डिलीट हुआ, सिर्फ इसमें जनरल सॉल्यूशन वाला जो है दैट वन इज डिलीटेड। क्या करना है? tan 50 को क्या लिख लेंगे? यस, tan 50 है ना, तो मुझे इसको 40 और 10 की फॉर्म में लाना है, यानी कि 50 एलिमिनेट करना है।
नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर tan 50 माइनस tan 40, tan 50 tan 40 tan 10। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, क्रॉस। कोई बात नहीं, वो लास्ट में एलिमिनेट कर देंगे ना, ये वाला एज इट इज रहेगा, इसको एलिमिनेट करेंगे हम। हमने लेफ्ट हैंड साइड नहीं ली, हमने 50 को 40 प्लस 10 लिख के ये लगा दिया। मुझे क्या है, प्रूव करना है कि tan 50 की वैल्यू ये आ रही है। तो इट मींस मुझे, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास जो है टर्म बनेगी जिसको मुझे कैंसल आउट करना है जब मैं इस तरीके से ले रही हूँ। तो यहाँ से मुझे जो आंसर चाहिए दैट इज इन टर्म्स ऑफ 40 एंड 10 ओनली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स मेरी tan 50 की बन रही है, इसमें से मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगी, ये रह जाएगा, ये चीज उधर लेके जाओगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अदरवाइज हम वैसे ऐसे नहीं करते हैं, बट इस केस में जहां पे इस टाइप का आता है वहां आपको करना पड़ेगा। उस दिन मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था tan 70 वाला 20 प्लस 50 की फॉर्म में। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी नहीं, पहले 50 को कन्वर्ट करोगे क्योंकि ये हमने एलिमिनेट करना है। सो दिस इज tan 50 माइनस tan 40 को, 50 को क्या लिख लोगे, tan ऑफ 90 माइनस 40। 50 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 40। नहीं, वो कैंसिल होंगे तभी, अगर एक में लिखोगे तो, दोनों में कर दोगे तो फिर वापस वहीं पहुंच गए, एक 50 एक 10। 50 को एलिमिनेट कर रही हूँ। हाँ जी, अब ये cot 40 हो जाएगा, ये tan 40, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद -10। ये कैंसिल आउट हो गया, cot 40 क्योंकि रेसिप्रोकल है tan का, तो cot 40 इज 1/tan 40। तो वी आर लेफ्ट विद tan 50 माइनस tan 10। tan 10 विद माइनस साइन आप उधर लेके जाओगे, तो tan 40 प्लस tan 10 प्लस tan 10 दैट इज ट्वाइस ऑफ tan 10। सो ये हमें प्रूव करना। बीच में मैंने एक स्टेप स्किप कर दी है। cot और tan, cot जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो जब मेरे पास cot थीटा इंटू tan थीटा है, तो cot थीटा जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, इसी टाइप का एक और खुद करो अब। tan 80 इज इक्वल टू tan 70 प्लस 10। लास्ट क्वेश्चन, tan 80 इज इक्वल टू tan 70 प्लस ट्वाइस ऑफ tan 10। ये कर दूं स्टेप सीरीज, खुद करके देखो, अब बीच में देख के मत करना, तभी पता लगेगा आया है कि नहीं आया। हाँ जी, अच्छा जी, ओके। और कुछ?